नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, बताते चलें उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ऑनलाइन हाजिरी का जो जिन्न है वो जाग उठा है और विभाग में आदेश लागू करने के लिए आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसको लेकर के जो संगठन है वो पूरी तरीके से पूरा एक्टिव हो चुका है। बताते चलें, इससे पहले जुलाई के स्टार्टिंग में ही उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन हाजिरी के लिए आदेश जारी किया था, जिसका शैक्षिक संगठनों ने पुरजोर विरोध किया और अंततः जो डीजी महोदय हैं उत्तर प्रदेश सरकार को उस आदेश को वापस लेना पड़ा था। उसी के क्रम में आज विभिन्न विभागों में नए नए आदेशों के साथ ऑनलाइन हाजिरी का आदेश आता रहता है। इसी के क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग की हम बात करने वाले हैं, जहां पर पुनः एक बार ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी हो गया है। इसके अंतर्गत फोटो युक्त आपको हाजिरी देनी है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग में जो है एक कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन हाजिरी की बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। साथियों, मेरे वीडियो पर बने रहिए, पूरी न्यूज आपको कवर की जाएगी, बताया जाएगा कैसे क्या किस विभाग में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के अब तक क्या क्या हो रहा है और उसका संगठन किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। साथियों, निवेदन करते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं इस तरीके से कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। साथियों, बताते चलें, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें कार्यरत एएनएम को संबंधित उपकेंद्र पर पहुंचते ही फोटो अपलोड करने का आदेश दिया है। जो एएनएम कार्यकर्त्री या कार्यकर्ता होते हैं वो अपने उपकेंद्र पर पहुंचेंगे और वहां से फोटो युक्त ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। इसका आदेश जारी हो चुका है। बताते चलें, 15 अक्टूबर को परिवार कल्याण महानिदेशालय इसके विरोध में एएनएम संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। वह 15 अक्टूबर इसके विरोध में एएनएम संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। वह 15 अक्टूबर को परिवार कल्याण महानिदेशालय में प्रदर्शन करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय की ओर से 9 अक्टूबर को जारी आदेश के बाद मातृ एवं शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बताते चलें, 9 अक्टूबर को आदेश जारी हुआ था स्वास्थ्य विभाग में कि जितने भी एएनएम कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री हैं वो अपने उपकेंद्र पर पहुंचेंगी, वहां से फोटो युक्त ऑनलाइन हाजिरी भेजेंगी। तो इसको लेकर के जो संघ है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है और उसका कहना है कि हम विरोध करेंगे और 15 अक्टूबर को वो परिवार कल्याण निदेशालय पर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। बताते चलें, संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूपधारा ने बताया है कि प्रदेश में करीब 40,000 से अधिक एएनएम कार्यरत हैं। उनके पास 5 से 7 गांवों का प्रभार होता है। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की भी समस्या रहती है। ऐसे में नए आदेश से उनकी हाजिरी प्रभावित होगी। वे किसी गांव में काम करती रहेंगी तो उपकेंद्र से फोटो अपलोड करना संभव नहीं होगा। ऐसे में संबंधित दिन की उनकी हाजिरी कट सकती है। संघ ने इस संबंध में महानिदेशक को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि वे 14 अक्टूबर तक आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे 15 अक्टूबर से प्रदेश भर में एएनएम काम करना बंद कर देंगी। बताते चलें, जो 9 अक्टूबर को आदेश आया है उसमें कहा गया है कि जितने भी एएनएम कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे, अपने उपकेंद्र पर पहुंचते ही फोटो युक्त हाजिरी वहां से ऑनलाइन वो भेजेंगे। लेकिन समस्या ये है कि उनकी तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं रूपधारा जी ने बताया है कि प्रत्येक एएनएम के पास 5 से 7 गांवों का कार्यभार होता है और गांवों में जो मेन समस्या होती है नेटवर्क की, कनेक्टिविटी की, वो भी समस्या मौजूद है। ऐसे में वो किसी गांव में अगर कार्य कर रहे हैं, किसी गांव में पहुंच चुके हैं तो अपने केंद्र से जाकर के उनको हाजिरी लगाना संभव नहीं होगा और नेटवर्क का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इससे उनकी जो हाजिरी होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ऐसे में अगर वो ऑनलाइन हाजिरी या फोटो युक्त हाजिरी नहीं लगाएंगी तो उस दिन उनका जो है एब्सेंट माना जाएगा, यानी उस दिन उनकी हाजिरी नहीं लग पाएगी। बताते चलें, इससे पहले जुलाई मंथ में बेसिक शिक्षा विभाग में भी ऑनलाइन हाजिरी का एक आदेश जारी हुआ था। इससे पहले भी ऑनलाइन हाजिरी के कई आदेश आ चुके हैं, परंतु संगठनों के और कर्मचारियों के संगठित आंदोलन की वजह से सरकार को, डीजी महोदय को ऐसे आदेश वापस लेने पड़े थे। बताते चले वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप स्कूल में पहुँचते ही ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। वहाँ पर 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। यदि कोई किसी वजह से 30 मिनट तक
देर से पहुंचता है तो हाजिरी लगा सकता था। परंतु मेन समस्या ये है कि गांव जो हैं वो अच्छी सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां पर उपलब्ध नहीं है, सर्वर डाउन रहता है। ऐसे में कोई शिक्षक या जो एनएम कार्यकर्त्री हैं वो केंद्र पे पहुंच भी जाते हैं, परंतु अगर वहां पर नेटवर्क इश्यूज आएंगे तो फिर कैसे संभव हो पाएगा कि वो अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगा दें। तो एनएम लोगों का यही तर्क है, गांव जो हैं गांव में कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके पास कई गांव का कार्यभार होता है, तो उनके जो केंद्र हैं वहां पर पहुंच करके हाजिरी लगाना और फिर अपने कार्य क्षेत्र पर ड्यूटी करने जाना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और मेन समस्या है कि नेटवर्क का इशू होना, जब नेटवर्क का इशू किसी तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो आए दिन ऑनलाइन हाजिरी पर फोकस करते हुए अलग अलग विभागों में अलग अलग रूप से ऑनलाइन हाजिरी लेने का प्रावधान करती रहती है और अपने आदेश के द्वारा कर्मचारियों पर उसको लागू करने के लिए कहा जाता है। बताते चले, इससे पहले जो आपका सचिवालय था वहाँ पर भी ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी जो सचिवालय में कार्यरत अधिकारी लोग हैं या जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था और वहाँ भी आदेश वापस लिया जा चुका है। बताते चले, जो चाहे परिषदीय स्कूल हो या जो एनएम का कार्य क्षेत्र होता है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण होता है। यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है, सड़कों का कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, गांव में पहुँचना जो साधन की उपलब्धता भी उतनी नहीं होती है कि वहाँ पर समय से पहुँच करके जो विदिन टाइम में हाजिरी लगाना सभी टाइम से पहुँच जाएंगे, परंतु जो नेटवर्क की दिक्कत आएगी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी में ये है कि यदि आप उस दिए गए समय में अपनी हाजिरी नहीं लॉग करते हैं तो आप उस दिन एब्सेंट माने जाएंगे, आपका कार्य करना वहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा, आपका वहाँ पर मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये सभी समस्याएं जो ग्रामीण स्तर पर, जो देहात स्तर पर मौजूद होती हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को अनावश्यक रूप से अलग अलग विभागों में एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसी योजनाओं को लगाने से पहले जो स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए, वहाँ की समस्याओं का आकलन करना चाहिए और भौतिक परिस्थितियों को देखना चाहिए, वास्तव में क्या क्या वहाँ पर कठिनाइयाँ होती हैं। पहुँचने से लेकर के नेटवर्क तक के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो उत्तर प्रदेश से न्यूज निकल के आ रही थी, जो स्वास्थ्य विभाग में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के आदेश आया था, उसी के क्रम में ये न्यूज केंद्रित थी और इसमें जो 9 अक्टूबर का आदेश आया था उसका पुरजोर विरोध किया गया है। साथ में संघ के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर 14 तारीख तक इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो 15 तारीख को वो परिवार कल्याण निदेशालय में प्रदर्शन करेंगे और समस्त एनएम कार्यकर्ता जो भी हैं वो कार्य करना बंद कर देंगे, पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सरकार आए दिन कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी का कोई ना कोई आदेश किसी न किसी विभाग में किसी रूप में देता रहता है और सरकार की या अधिकारियों की जो ऊपर बैठे हैं उनकी यही मंशा रहती है कि हम नीचे के स्तर पे जो भी कर्मचारी हैं उनकी मॉनिटरिंग करें। परंतु मॉनिटरिंग करने से पहले आपको वहाँ की भौतिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए, किस तरीके से सड़कें हैं, किस तरीके से वहाँ पर वाहन की उपलब्धता है, वहाँ पर नेटवर्क इशूज़ कैसे रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। जब तक ये बुनियादी जो समस्याएं हैं इनको सॉल्व नहीं किया जाता तब तक इस प्रकार के आदेश को लागू करना कहीं ना कहीं अव्यवहारिक हो जाता है। कर्मचारी प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं और अपना जो भी होता है वो योगदान देते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर के अन्य विभाग। परंतु पहले अगर आप ऑनलाइन हाजिरी का प्रयोग करना ही चाहते हैं तो आप शहरी स्तर से करिए। पहले तो महानगर में जहाँ पर एक आपका केंद्रित कार्यालय होता है, वाहन की सुविधा अच्छी होती है, सड़कें अच्छी होती है, इलेक्ट्रिसिटी सुविधा अच्छी होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होती है। अगर आपको करना ही है तो पहले आप प्रदेश स्तर के जितने भी महानगर हैं उन कार्यालयों में करिए, खासकर लखनऊ के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ करिए। फिर जो हेड ऑफिसेज होते हैं किसी भी सब्सिडीज़ के वहाँ करिए, जिला स्तर के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे निचले स्तर ग्रामीण की तरफ शिफ्ट करिए। अगर आप ग्रामीण स्तर से इसका प्रयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अव्यवहारिक हो जाती है। जब आप ऊपर के स्तर में इसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो जो कठिनाइयाँ आएंगी तो वो जो A क्लास या B क्लास के अधिकारी हैं उसका उनको संज्ञान हो जाएगा और वो समझेंगी कि निचले स्तर पर भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो उनका निदान जो कैसे हो सकता है वो पहले उस स्तर पर उसका निदान खोजना होगा। उसके बाद ही इस प्रकार के
जो आदेशों का पालन करने के लिए कर्मचारियों को बाध्य किया जाए। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।